बढ़ेंगे हिस्ट्री पार्ट नंबर 2। हाँ, बौद्धिक मतलब हाँ ये पढ़ रहे थे हम। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु में 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध सभा है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, राजगीर में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। अजातशत्रु उसमें शासक थे। दूसरा का जब हुआ 383 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, नहीं वैशाली में हुआ। दूसरा का गाँव था वैशाली में हुआ था, सभा कामी की अध्यक्षता में, और कलाशोक उसमें अध्यक्ष थे। तीसरा का जब हुआ 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें शासक था मुगलापुत्र तीस, अध्यक्ष था मुगलापुत्र तीस और शासक था अशोक। फिर चौथा जब हुआ था 98 ईस्वी पूर्व में, तो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र या अशोघोष के अध्यक्षता में हुआ था, कनिष्क उसमें शासक थे। चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाग था बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है आहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही आहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाखी पूर्णिमा है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। आगे बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। यह है दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त होते हुए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्यांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत बुद्ध मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्माण प्राप्त होती है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रियगिरी, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन पर न सोना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए जैसे 5 गो शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील अनिवार्य था। अब आगे है आपका, बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं बहुत प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पूर्व जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु उनके उपरांत मैत्री तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अपहृत होने शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध का प्रचार पद संभव ने किया था, यानी गुरु ऋण 5 ने। ठीक, इनका संबंध बौद्ध धर्म के बद्रियान शाखा से है। इनकी 123 फीट मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ सर झील पर है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जान लीजिए। ताबो मठ हो जाएगा आपका ताबो गाँव हिमाचल प्रदेश। कथा के नाम ग्याल मठ हो जाएगा आपका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थमसे मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिडालिंग मठ हो जाएगा आपका देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर कर्नाटक। कथा कि बोधि मंडा मठ हो जाएगा बोध गया बिहार। अब आगे शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक से मिलता है। आगे चलते हैं। शिव की पत्नी की सौम्य रूप में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। यह पशुपत, कपालिक, कलामुख, लिंगायत,
पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्होंने भगवान शिव के 18वें अवतारों में से एक माना है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक एवं ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। ठीक, आगे कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो है भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। आगे आपका शून्य संप्रदाय लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनका भतीजा अन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ के वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चालुक्यों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बिरदेश्वर राजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बिरदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी की एक साथ अंकन प्राप्त होता है। पशुपत मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर में सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पेंगोडा शैली में हुआ। आगे चलते हैं। शैव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म में हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख बेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया। कृष्ण के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां कथी आगे है आपका प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। वैष्णव धर्म का आचार्य था आपका रामानुजाचार्य। मत था विशिष्टाद्वैत। ब्रह्मचार्य था द्वैत अनिंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के शुद्ध द्वैताद्वैत वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत निबुकाचार्य। कल के तनी देर में ला जाइए नई लाइन। प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक पुस्तक बरकरी के नामदेव, श्री वैष्णव का नाम रामानुज ब्रह्मसूत्र, परमार्थक रामदास दासबोध,
राम भक्त के रामानंद आध्यात्मक रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कम्बोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति अवस्थापित है। अब आगे आपका इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उसके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तामिल ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई। इसमें 63,060 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण। आगे चलते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत अधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब का दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या से शिया को निश्चित मत पर रूप दे दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहला। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इश्क ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद-ए-मिलाद-उन-नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आरंभ अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा किबला कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वह प्रमुख ग्रंथ ईसा बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के पिता का नाम मेरी और माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथम इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रू से पीटर। ईसा मसीह से को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी पूर्व में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस चिन्ह है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते थे। वह हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भगवानों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली जो था गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। अब आ गया पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़ेंदावेस्ता ग्रंथ है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके अनुयायियों का एक ईश्वर आहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। मगध राज का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज आधुनिक राजगिरी थी। ठीक। मगध जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। मगध की गद्दी पर 544 में बैठा। ठीक। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। कौन? बिंबिसार। आगे चलते हैं।
बिंबिसार ने बृहद्रथ को हरा करके अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय बिंबिसार ने जीवक की उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा भद्रदेश यानी कि आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उसका उपनाम कुनिक था। कुनिक का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। वह प्रारंभिक जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। कुनिक का मतलब था निम्न कुल में जन्मा ने। चलिए देख लेते हैं। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बरसकार था। इसी ने 461 में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध की गद्दी पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक बना, राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब आगे आपका सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मगधुनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। फिर सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे एडोस्पेसिस के युद्ध या झेलम के युद्ध या विशस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत लौटा था। सिकंदर की हत्या 323 में ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर के जल सेनापति का नाम इलियाकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था बाउकेफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया था। अब आ गया मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडियोकोटस कहा, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। विशाखदत्त कीर्त मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरिसल, कुनिक का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, ब्रिसल का अर्थ होता है निम्न कुल में जन्मा शब्द का प्रयोग किया गया था। घनानंद को हराने में चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिनका संबंध राजनीतिक से। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय कर्नाटक के सरवन बिलवला नामक स्थान पर बिताया था। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत यानी कि काबुल, कंधार, खैरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए दान। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। आगे है आपका मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। इंडिका के अनुसार साम्राज्य का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने के पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर के चलते थे और इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का जो था एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाने पीने के पहले जो था एक खास नौकर जो था उसको चाकता था। वे लगातार 2 रात एक कमरे या एक बिस्तर पर नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में
पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में सरवन बेलगोला नामक स्थान पर उपवास से हो गया था। अब आगे चलते हैं। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईस्वी पूर्व में जो था मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। आगे अमित्रघात मतलब शत्रु विनाशक। आगे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्रीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सीसिन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी कि सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा और सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 साम्राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद होता था जिसका प्रधान खल्लाटक था। आगे चलते हैं। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यवादन के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर और उड़ेलगोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है चारों में। अब आगे है आपका कर्नाटक के गुलबर्गा जिला में कनगनहल्ली से प्राप्त उभयदार मूर्ति शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रान्नयो अशोक ने राजा अशोक को लिखित है। बाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। इसका उल्लेख जो है 13वां अभिलेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी यानी कि द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डायनेसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक। निग्रोध के प्रवचन अनुसार उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अरोरा लेख से यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों एवं उनके वर्णित विषय। पहला में कहा गया कि इसमें पशु बलि की निंदा किया गया है। दूसरा में मनुष्य एवं पशु के दोनों की चिकित्सा। तीसरा में राजकीय अधिकारों का आदेश दिया गया कि वह हर एक 5 वर्ष प्रांत दौरे पर जाएंगे और इसे कुछ धर्मों के नियमों का उल्लेख किया। चौथा अभिलेख में भीरी घोष के जगह अभिधम घोष। 5वां मौलिक धर्म महामात्रों की व्यवस्था। 6ठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। 7वां 8वां में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। 9वां में सच्चे भेंट सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया था। 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वें में कहा धर्म की व्यवस्था की गई। 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति में सभी प्रकार के विचारों को संपन्न की बात कही गई। 13वां में कलिंग का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन कहा। अब 5 यमन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है धर्म प्रचार के लिए। 13वां 14वां है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब आगे आपका अशोक के उपासक के रूप में अपने अभिषेक में 10वें वर्ष बोध गया
अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष में बोध गया की 12वें वर्ष निगल सागर की एवं 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के 7वें अभिलेख में क्या था? अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का अध्ययन रखने के लिए कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा एवं उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। की होल ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख जो था, अफगान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी से एवं मनसेरा से और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। आगे चलते हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक शिलालेख, दूसरा का स्तंभ लेख, तीसरा का गुहा लेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में टी फेंटलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई थी। अब आगे मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, प्रासिक, पाटलिपुत्र। आगे है आपका अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने कहाँ किया था स्थापित? कौशाम्बी से इलाहाबाद में। दूसरा का है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा। यह फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली टोपरा यानी कि टोपरा से दिल्ली लाया था। तीसरा का है दिल्ली मेरठ। यह मेरठ से दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। आरामपुरवा अभिलेख। यह जो है चंपारण बिहार में है। इसकी खोज 1872 में कायरवाल ने की थी। लोहरिया अरिरेज, ये भी चंपारण बिहार में। लोहरिया आनंदगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ। लोहरिया नंदनगढ़। आगे कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे है अशोक अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। मंत्री प्रधानमंत्री होता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग प्रधान। सेनापति सैन्य विभाग। युवराज राजपुत्र। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदी अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता आय का संग्रहकर्ता। संनिधिदाता राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष। परदेष्टि कमिश्नर। पौर नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष। मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमदुई है। इसी में लुम्बिनी में बौद्ध यात्रा का दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा करके 1 से 18 कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया गया था। अगर महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सगौरा का ताम्रपाषाण अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने के विवरण का साक्ष्य प्राप्त होता है।
कथा के प्रथम पृथक अभिलेख में यह घोषणा किया गया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक हुना यानी कि कंदहार अभिलेख ग्रीक व अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्य की संख्या 16, 12 और 20 हुआ करती थी। मतलब 12, 16 और 20 हुआ करती थी। आगे अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों में प्रशासक कुमार और राजपुत्र या राष्ट्रिक कहलाता था। आगे चलते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। ठीक। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में कुल मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही और 9,000 जो था हाथी और 8,000 रथ था। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तो सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरे की सेना कहा था। जस्टिन। अब आगे है आपका युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार जो था मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था महामात्र सर्फ नामक अमात्य के अधीन था। कथा के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया था तथा एक ही स्थान पर रह करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। आगे चलते हैं। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। अब आगे है आपका सैन्य समिति, उनके कार्य समिति और कार्य। प्रथम जल सेना की व्यवस्था, दूसरा का यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तीसरा का पैदल सेना की देखरेख, चौथा अश्वारोही की देखरेख, पांचवा गज सेना की देखरेख और छठा रथ सेना की देखरेख। आगे चलते हैं। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेम मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 स्वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश के अंतिम शासक बिलदत था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। कहता कि अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है ब्रह्म साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ब्राह्मण जाति कथा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो-यूनानी शासक मिनांडर ने पुष्यभूति शुंग से पराजित किया। पुष्यभूति शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे।
भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमी शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कंबर वंश की स्थापना की। कंबर वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। वो आगे अंदर सातवाहन वंश। सिमुक ने 600 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थापित किया। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र और पुलुमामी यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध इतिहासकार जो था हल एवं गुणाढ़ थे। हल ने गथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक लिखी थी। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे और प्राचीन चांदी, तांबा और शीशा सर्वाधिक और प्रोटीन और कांसे की मुद्राएं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिसे शीशा का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से लाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही किया था। भूमिदान का प्राचीन पुरालेख प्रमाण जो था शताब्दी ईस्वी पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें से अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्राप्ति थी, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृप्रधान था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलिक को सौंपा। गौलिक एक सैनिक टुकड़ा का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। अब आगे आपका सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति हैं। कहता है कि काले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती का कला का विकास, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अब आ गया दीप वंश, चेदी वंश, कलिंग चेदी वंश। अशोक की मृत्यु के बाद उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी की गुफा का निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत में यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम पहले आए थे हिंदू यूनानी, फिर आए थे शक, फिर आए थे पल्लव। कौन कौन आए? हिंदी, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस दूसरा के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व कहता है कि डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस दूसरा का यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटिओल्डिकिड्स और हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंदू यूनानी एवं बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था, जो 165 से 145 ईस्वी पूर्व। इसकी राजधानी साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने क्या हुआ कि मिनांडर के प्रश्न एवं मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। कहता है कि हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनकी द्वारा
जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। आगे, भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानी की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आगे है शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की संख्या 5 बताई गई। हर शाखा की राजधानी जो भारत और अफगानिस्तान से अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी थी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन का प्रतिनिधित्व स्थापित किया। प्रथम शक शासक मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक अस्थायी राजा ने शकों को पराजित करके भारत खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाले शाखाओं में सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुए और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। आगे चलते हैं। शकों का सबसे प्रतिपादी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका राजधानी जो था गुजरात के बड़े भाग पर था शासन। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार किया था। कहता है कि रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख जारी किया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अब पार्थियाई या पल्लव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। अब आगे कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं खोतरी की भी कहलाते थे। यूनानी शासक एक कबीला 5 कुलों में बट गए थे। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुल का विशेष था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर व मथुरा थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आगे आपका बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आगे प्रारंभिक कुषाण काल में भारी संख्या में मुद्राएं जारी की गई, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। किसको? महाविवाह सूत्र को। कनिष्क के राज कवि असमघोष ने बौद्धों का रामायण बोधिचरित्रम की रचना की थी। वसुमित्र, पाषाण, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षी भी कनिष्क के दरबार की बहुभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन कहा जाता है। इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इनमें नागार्जुन के सापेक्षिकता का सिद्धांत है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा वसुदेव पुत्र थे।
यह उपाधि कुषाणों के चीनियों से ली थी। शैलियों एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेल मार्ग पर नियंत्रण स्थापित रखने वाले शासकों को सबसे अधिक कुषाण थे। रेशम मार्ग पर कुषाण साम्राज्य ने मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध किया। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा करवाया गया। रेशम बनाने की तकनीकी का अधिकार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा शासक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण कला में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। आगे है संयुगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसमें संयुगम साहित्य कहलाता है। संयुगम शब्द का सर्वप्रथम अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, जिसमें तमिल कवि विद्वान एकत्रित होते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति जो था प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी की रचना या प्रकाश संभव होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षक में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता था: पत्थु कथप्पुतु और इत्थु थोके और पादीलेनन और किलक्कु। आगे कथा के तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया गया। इसके अनुसार त्रिवर्ग 4 शस्त्र राजनीतिक आर्थिक जीवन एवं परण्य से संबंधित। अब आगे है प्रथम संगम 4440 प्रथम संगम 4440 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मदुरा में हुआ था। अध्यक्ष थे अगस्त्य और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ था अकटियम परितदाल और मधुनौरे और मुकुद्दु तथा कल्लारी आविरे। ठीक। दूसरा संगम था कपाटपुरम। ठीक। 3700 ईस्वी पूर्व में था। अगस्त्य था उस समय। और तोक्कापियम और तमिल व्याकरण रचनाकार तुलक्कापियर। आगे तीसरा का हुआ था आपका 1850 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मदुरा में हुआ था संगम और हुआ था। अध्यक्ष था नक्कीर। इसमें था संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि नदुक्थक्के कुरुंथक्के नत्रिकनई इनकुरु भूरु परिदाल कुथु बरी हाँ छै जाइ छी।